आपने ये तस्वीरें इतने खूबसूरत अंदाज से ली हैं कि बिल्कुल यूं लगता है कि हर तस्वीर एक मुकम्मल दास्तान बयान कर रही है। जी हाँ, मैंने दरअसल बहुत कम तस्वीरें खींची, गिनती की चंद, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी ये तस्वीरें मेरे अहद की बहुत खूबसूरत अक्कासी करेंगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे फन संग तराशी और फन मुसव्वरी के नमूने अपने अपने अहद की जबान होते हैं। मगर मैं तो समझती थी कि आपको तो सिर्फ कदीम चीजों और कदीम रिवायतों का शौक है। कदीम रिवायत का मैं आशिक हूँ। रखिए, जरा सी इस तरफ हो जाइए। अच्छा, मगर फोटोग्राफी का फन तो इतना कदीम नहीं है, फिर आपने इसे कैसे अपना लिया? मैं बुनियादी तौर पर फनकार अज़ल से हुस्न और एहसास की तलाश में सरगर्दा है। वो उसे जहां भी मिले, जैसे भी मिले, महफूज करता चला आया। कभी लकीरों की सूरत में, कभी लफ्जों में, और कभी सुरों में, और कभी फोटोग्राफी के जरिए। मगर मुसव्वरी और संग तराशी में तो फनकार के अपने एहसासात और तख़य्युलात का बहुत बड़ा दखल होता है। वो चीज़ों को जिस अंदाज से देखता है उसी अंदाज से तख्लीक भी कर सकता है, लेकिन फोटोग्राफी में मुझे इसकी गुंजाइश कम ही नजर आती है। जी नहीं, फन आधा फनकार की उंगलियों में होता है और आधा उसकी आंखों। पत्थर उसके लिए महज बेजान पत्थर नहीं होता, बल्कि एक जीती जागती शख्सियत होती है जो उसकी उंगलियों के लम्स से रफ्ता रफ्ता वो शक्ल इख्तियार करती जाती है जो उसकी आंखों में महफूज होती है। मैं जब अपनी आंख कैमरे के इस लेंस पर रखता हूं और मेरी उंगली इस बटन पर होती है, तो तस्वीर वही बनती है जो मेरी आंखों में महफूज होती है। मगर इतने बड़े मौजू के लिए जिसे एक पूरे अहद की तर्जुमानी करनी है, आपने मेरा इंतखाब क्यों किया? मैं नहीं समझती कि मेरी जात या मेरा चेहरा इतना बड़ा जिम्मेदारी निभा सकेगी। इस फैसले का हक तो आप मुझे दीजिए ना। प्लीज डोंट मूव, बिल्कुल ना हिलिएगा। तसव्वुर कीजिए उस जगह का जहां होना ऐन तमन्ना है आपकी। अपनी जिंदगी के उस लम्हे के बारे में सोचिए जो आपकी जिंदगी की महराज हो, और सिर को जरा सा ऊंचा कीजिए, इस तरह जैसे आप परवाज की इंतहाई बुलंदियों पर हैं और वहां से एक लम्हे के लिए झुक कर इस छोटी सी दुनिया को देख रही हैं। मैं आपकी आंखों के इस तासुर को कैप्चर करना चाहता हूं जो बच्चों की मासूमियत के साथ जमाने को चैलेंज करता है, लेकिन जितना अमीक है कि उसकी गहराइयों की था नहीं मिलती। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए भी और अपने फन के लिए भी। ये तो इज्जत अफजाई है। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए, नाहिद मेरा इंतजार कर रही होगी। बेहतर। सुबह तो आप लोग कैलाश जा रहे हैं ना? जी हाँ, मगर आप भी तो हमारे साथ चल रहे हैं। आपने तो कहा था कि सोच रहा हूं शायद चला ही जाऊं। चलिए। साहबजादा मसूद अली खान, लोग इश्क में नाकाम होकर सहरा नवर्दी करते हैं, तुम परियों के देश में घूमते फिर रहे हो। अब वापिस आ जाओ, आखिर कितने दिनों में उन निशानों पर गर्द जमेगी। हो सके तो सवात आ जाना, हम सब यही हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है, आ जा, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए। अदीब।
असल चीज तो कयामत खेज होगी। फिर खुदा के वास्ते अदील साहब इतनी बुरी बातें मुझे निकालिए आप डरती हैं? जी नहीं, मैं डरती वरती बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन फिर वक्त मरना मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं है। मुझे तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। खुदा की कुदरत तो दिखाई दे रही। क्यों साजिद? वैसे सुनिए, ये मेरी जिंदगी का पहला तूफान है। दुआ कीजिए कहीं आखिरी ना हो जाए। अब पुल तो डूब चुका है, आगे मैं देख के आता हूँ। हाँ मियाँ, जाओ देखा पुल को डूबता। जी, आप अपने तासुरात बयान फरमाएंगे पुल के डूबने के बारे में? जी, बस सिर्फ मैं यही कहना पसंद करूंगी कि काश पुल डूबने का नजारा मैं अपनी आंखों से देख सकती। ये तो वाकई देखने वाली बात है। क्या वाकई पुल डूब गया होगा? खवातीन, अगर आप दोनों जरा से तवक्कुफ फरमाएं तो पुल के टूटने का नजारा भी बखूबी करेंगे। अगर उससे ज्यादा का भी शौक है तो वो भी कुछ दूध नहीं है। जी ये हुई ना रियल एडवेंचर, यही तो मैं कह रही थी। हाँ, कभी किसी तूफान को कभी दाद मिली होगी। वाह खवातीन, खुदा के लिए आहिस्ता बोलिए, पानी वैसे ही बिकता हुआ। सुन लिया तो आपके तो सारे शौक आज पूरे कर देगा और हम तो मुफ्त में मारे जाएंगे। यार मैं बेहद खुश हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी भर इसी उस्ताद की तमन्ना कर। तुम जो हो ना नाजिया, जिंदगी भर इंतहाई फजूल तमन्नाएं करती रही। अब जब इस बारिश में उतर के पैदल पत्थरों पे चलना पड़ेगा ना, तो होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ, पुल तो दुबका टूट चुका है, कोई साहब आपसे मिलने। अरे ये तो शिराज साहब है। मैं दोपहर से यहाँ आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। जी हाँ, लग रहा है। मैं दरअसल जल्दी आ गया था। उस वक्त मुझे पता चला कि सूरत हाल खासी मखदूश है, पुल गालिबन टूट चुका है। मैंने सोचा कि आप लोग आने वाले हैं और चूंकि आप लोगों को सूरत हाल का अंदाजा नहीं होगा, लिहाजा मेरा यहाँ मौजूद रहना बहुत जरूरी है। जी, आपकी नवाजिश ने तो इस कदर शशदर कर दिया है कि शुक्रिया के अल्फाज तक भूल गया। कमाल कर दिया। क्यों मेरे खुलूस की तौहीन करते हैं आप? आइए, मैंने आप लोगों के लिए रेस्ट हाउस में रुकने का इंतजाम कर दिया। तशरीफ आइए। क्या मजे का तूफान था। वाह, कुछ अरमान पूरा हुआ। आप खवातीन का सारे तूफान अरमान का। पूरे हो गए मेरे तो, सिवाय इसके कि मुझे सख्त नजला हो गया और मेरे नए पीटी शूज खराब हो गए। यार क्या मुसीबत है। और अदील साहब, आपको सूझ रहा है मजाक, और आपके मजाक में मुझको डबल नमूनिया हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। आप फिक्र ना करें, आपको डबल नमूनिया से नहीं मरने। अरे आप कैसे बचाएंगे? बचा दूंगा। अच्छा। वैसे मैं ये सोचता हूँ कि जब वाइपर्स होते हैं इस मौसम में तो ऐनक के लिए कितना अच्छा होगा। अदील, तो एक बात देखिए, आप ये मकान कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। जी हाँ, ये दरअसल बेहद कदीम मकान है। मैं अक्सर यहाँ आकर ठहरा हूँ। बड़ी तहकीक की है मैंने इस सिलसिले में। इस मकान में आपको हिंदुस्तान की तकरीबन तमाम तहजीबों के आसार मिलते हैं। मतलब हिंदू तहजीब, कदीम यूनानी तहजीब, इस्लामी तारीख और उसके बाद अंग्रेजों के असरात, ये तमाम बहुत वाज़ेह तौर पर ये निशानात मौजूद हैं। गोया इस वक्त हम तारीख के सफात के अंदर बैठे हैं। कम से कम मुझे तो यहाँ आकर यही महसूस। अरे बाबा, तो बस फिर तो यहाँ शक्तियाभूत होंगे। मैंने कह दिया। हाँ जरूर होंगे। आप क्यों घबराएं? आपका तो एक और अरमान पूरा होगा। साहब, वो ये हैं हमारे खान बाबा। खान बाबा, ये चाय यहाँ रख दीजिए। ऐसा कीजिए, एक आधे घंटे के अंदर खाना लगवा लीजिए। ये लोग बहुत थके हुए, जल्दी आराम करें। बस मैंने सोच लिया। क्या? मैं एक मजमून खान बाबा पर जरूर लिखूंगी। मारे गए। और मालूम है उसका उन्वान क्या होगा? इंसान और तारीख। है ना? वैसे आप कभी अपने फर्ज से गाफिल नहीं होती? जी नहीं, नहीं, जी नहीं। कोई इतराज है आपको? जी नहीं। ये चाय नहीं, आप तकलीफ ना करें। शुक्रिया। आपने तो वैसे भी हम पर इतने एहसानात किए हैं कि हम चाहें भी तो उनको चुका। क्यों शर्मिंदा करती? इसमें मेरी अपनी खुशी को भी तो दखल था। अच्छा, आप लोग जब तक चाय पिए, मेरा ख्याल है मैं आप लोगों के कमरे चेक कर लूं। अदील भाई, खुदा के वास्ते उन बूट्स का पीछा छोड़िए। आप मेहरबानी से जाकर अपने कपड़े बदलिए, वरना आप बीमार पड़ जाएंगे और हमारा क्या होगा। ये गर्म सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये अदील साहब इन जूतों का पीछा छोड़े, इसलिए कि इनकी जान इन जूतों में बंद है और जूते इनके महफूज हैं। हौसला किसी किसी में होता है कि जिंदगी को पांव तले टांग डाले। कुछ गौर किया आपने जिंदगी से कैसा इंतकाम ले रहा हूँ? तो मुझे सिर्फ ऐश करते नजर आते हैं। न जाने आपके वजूद का मकसद क्या है? यही सवाल तो मैं भी किसी से करना चाहता हूँ। बताइए किससे करूँ? कौन जवाब देगा? खुदा के वास्ते
इससे मत कीजिएगा, ये वैसे भी भरी बैठी जब से स्वाद आई है जली कटी बातें कर सही कह रही हूँ, खुदा की कसम, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे खुशी के साथ साथ सब ज़हनी कोफ्त हो रही है। सच्ची खुशी नाबायद है। मैं इस अजियत के एहसास से इंसान को खुशी के एहसास का पता चलता। यार नहीं, जवाब मत देना, तुम्हें पता तुम अदील भाई से नहीं जीत सकते। कैसे नहीं जीत सकते? ये लोग जो है ना, ये सिर्फ बातें बनाते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं यहाँ पर हजारों लोग हर साल इन जैसे तफरीहन आते हैं। अगर ये लोग चाहें तो यहाँ के लोगों के बेशुमार मसाइल हल कर सकते हैं। अरे आप लोग तो चार लगा सकते हैं इस जगह को। हंसी मत। और आप करते क्या? अपने ऊपर हजारों रुपया खर्च करके और हर साल वापस चल गए। हंसो मत, मेरा जी जलता है। अच्छा यार, मैं जा रही हूँ कपड़े बदलने। चार लगा दीजिएगा आप इस जगह। यार अली, अगर चले देखिए इस मकान में क्या क्या असरार पे थे। मुझे तो ऐसे कोई खास असरार दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहता हो तो चलो चलता। ठीक है तो सही। नाजिया, तुम चलोगी? नहीं आप लोग चले, मैं यहीं बैठी। मर्जी है तुम्हारी, चलो भैया। आप यहाँ अकेले बैठे हैं? जी दरअसल मैं बारिश की आवाज सुन रही थी। आपके जज्बात की शिद्दत मुझे बहुत चौंकाती है। बस क्या करूं, बारिश की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो रात भर इसे सुन सकती हूँ। ये तमाम चीजें आपको अपनी तरफ खींचती हैं और आप खींचती चली जाती हैं, इसलिए कि गालिबन आप खुद फितरत से बहुत करीब हैं। शायद यही वजह है कि आप में तसन्नुह बिल्कुल नहीं। आप में समंदर की मौजों की सी शोरीदा सरी भी है, चट्टानों की सी मजबूती भी, इसके साथ साथ आप गुलाब की पंखड़ी की तरह नाजुक भी, जरा से इशारे से टूट सकते। क्या ये चीजें आपको अपनी तरफ नहीं खींचती? हाँ, मैं समझता था कि मौसमों का तगय्युर, तबद्दुल, मकामात की खूबसूरती और आवाजों का जादू मेरे ऊपर अब असर नहीं कर सकता, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती पर था। इंसान कहीं भी कभी भी अपने आप को खो सकता है। अदील भाई आप अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी कीजिए, उठिए ना वरना देर हो जाएगी हमें। उठे ना, उठे। तो मैं सोच रहा था नाजिया कि तुम सब लोग तो वहां जा ही रहे हो, मेरे जाना क्या जरूरी है? आप इतने बदजौक क्यों होते जा रहे हैं? यहाँ अकेले बैठकर आपको घबराहट नहीं होगी? अकेलेपन की बात तो यह है नाजिया बेगम कि बाज जगहों पे बाज लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है। मसलन देखो ना, समंदर की लहरों के साथ में, बारिश की फुहार में बहुत कुछ होता है। मैं आपकी एक भी बात नहीं सुन रही हूँ, आप फौरन जाके तैयार। अच्छा, तुम कहती हो तो चले चलता, मुझे कौन सी कोई लंबी चौड़ी तैयारी करनी। जल्दी से। अभी आए बस। आदाब। जी, कमाल है कि मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि सबसे पहले आते ही आपसे मुलाकात होगी। आप कब आए? मैं बस अभी अभी चला रहा हूँ, आंटी के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि आप सब घूमने फिरने के लिए यहाँ आए, सो यहाँ चला है। बैठिए प्लीज। दरअसल अदील भाई अभी अभी अंदर गए हैं, कपड़े बदल रहे हैं। आज शाम को हम एक मशहूर लोक रक्स देखने जा रहे हैं, आप भी चलिए ना। बहुत खूब, तो गोया आप अभी तक दुनिया देखने में मसरूफ हैं। जी हाँ, अभी तक। हाँ साहब, हम भी इतने अरसे सारी दुनिया में मारे मारे घूमते रहे, फिर आखिर लौट के आना ही पड़ा।
आपको पता है कि इस अरसे मैंने आपको कई खत लिखे? अच्छा, मुझे तो आपका एक खत नहीं मिला। इसलिए कि मैंने उन्हें भेजा ही नहीं। लिखता रहा और लिख लिख के आपकी नजर करता रहा। ठीक ही किया आपने। हाँ, मैं खुद भी जानता था कि आपको मेरे खतों की कोई परवाह नहीं होगी, मगर मुझे आपकी खैरियत मालूम करके जरूर खुशी होती। बस मसूद साहब प्लीज। अब परेशान बिल्कुल ना हो, मैं पुरानी कहानी दोहराने नहीं आया। आप यकीन कीजिए कि मैं आपकी बेअंदाजा इज्जत करती हूँ, बल्कि अब तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ उन सब में भी इतने औसाफ नहीं है जितने कि आप में हैं। मैं चाहती थी कि मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहती थी, यही ना कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे। जी मगर नाजी बेगम, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, पर आखिर क्यों बोलूं? मैंने आपसे मोहब्बत की है। हर मोहब्बत को कभी कोई और नाम नहीं दिया जाता, इससे तो बेहतर है कि उसे गुमनामी रहने दिया जाए। जी हाँ। लीजिए, मैं तैयार। लाट साहब तुम कैसे आए टपके? यार अभी यूं लगता है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। लोग पता नहीं क्यों बार बार मिल जाते हैं। बेइरादा क्यों गप मारते हो यार? हैं? अच्छा सुनो, हम एक इलाकाई रस देखने जा रहे हैं। बहुत देर है नाजिया बेगम, अभी चाय मिलेगी या नहीं? लाती हूँ। आओ फिर। मौसीकी इंसानी जहन को हैरतअंगेज तौर पर मुतासिर करती है। इंसान अपने गिरदोपेश यहाँ तक कि अपने आप तक से बेनियाज हो जाता है और रोशनी से पुर फजाओं में नहर सफर हो जाता है। दरअसल बात यह है कि जो कुछ मैं महसूस करती हूँ उतने खूबसूरत अल्फाज में बयान नहीं कर पाती, इसलिए कि शिद्दत एहसास से इंसान गुम होकर रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता। आप जो कुछ महसूस करती हैं आपने बहुत सादे से अल्फाज में बयान कर दिया। और ये मैं जानता हूँ कि आप इंतहाई सच्चाई और शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। शायद। क्या तारीफ है मौसूफ की? शायर, फलसफी, दानिश्वर और भी बहुत कुछ। बहुत खूब। कितने अरसे से जानती है नाजिया को? कुछ ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इन्हें पसंद करती हैं वो? फिलहाल तो ये जानने में लगी हुई है कि मैंने पसंद करती है या नहीं। फिर पसंद करने लगेंगी? हाँ, तो पर बात रुका गया। तुम क्या कर रहे हो? हाथ पे हाथ धरे बैठा। मैंने मानू तो तुम भी यही करो। नहीं अदी, नाजिया की खातिर तू हाँ, तुम जो कुछ नाजिया को दे सकते हैं उसकी नाजिया को मत परवाह नहीं है। इससे अच्छा किया कि तुम सवाल चले आए। तन्हाई में बहुत बोर हो रहा था।
चलो यहाँ, और उसे यहाँ छोड़ दो तन्हा उस खौफनाक आदमी के साथ। नहीं, तुम यहाँ से उसकी हिफाजत तो कर सकती हो। नहीं अली, मुझे नहीं लगता कि उन्हें तुम्हारी निगरानी और हिफाजत की जरूरत है। फिर तुम क्या उनकी हिफाजत कर सकोगे? पता नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अगर नाजिया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को सारी उम्र माफ नहीं कर सकूंगा। जानते हो ना कि उसे ये आजादी मैंने ही तो दी है, ये क़ुव्वत परवाज़ मैंने ही उसे बख्शी है। अगर इसलिए नहीं कि वो किसी बेरहम शिकारी का निशाना बन जाए। आपकी शर्म बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई खास बात मालूम होती है, वरना इस मौसम में आप बंद कमरे में बैठकर मेरा इंतजार ना करती। मैं आजकल बड़ी सख्त उलझन में हूँ। अरे क्यों? दरअसल नाजिया की तरफ से मुझे बड़ी फिक्र है। कोई खास बात? मुझे बताइए। तो ये शिराज उसकी जान के पीछे लग गया है, तो साफ जाहिर है कि उस पर डोरे डालने की फिक्र में है। शिराज? वाकई? भाई तुम्हारे तो सामने की बात है, हैरत है तुम अब तक नहीं समझी। आप यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हुआ। मुझे एहसास हुआ है, तभी मैं कह रही हूँ। वैसे भी शख्स मुझे एक आंख नहीं भाता। इसका जाहिर कुछ है, इसका बातिन कुछ है। हर वक्त अपनी इल्मियत का रोब जमाता रहता है, बड़े से बड़े अल्फाज इस्तेमाल करता है। ऐसे लोग बड़े सितही होते हैं और अंदर से निहायत वाहियात। लेकिन नाजिया भी इस बात को नहीं समझ सकी है। क्या नाजिया का भी शिराज की तरफ कुछ ख्याल है? पता नहीं, घूम फिर के आएगी तो पूछूंगी उससे। अभी इंतहा है कि नहीं शिराज भी उन लोगों के साथ रवाना हो गए। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं सबको रोक देती। मेरे ख्याल से आप नाजिया से इस बात का जिक्र ना कीजिए। मुमकिन है ऐसी कोई बात ही ना हो और आपके कहने से हो जाए। वैसे आप शिराज का अदिया जरूर मालूम कर लीजिए। क्या मैं मालूम करूं? वो भी शिराज से? मैं हरगिज उस शख्स से कोई ऐसी बात करने की रवादार नहीं हूं जिसका जवाब अगर वो चाहे तो इंतहाई बतहजीबी से दे सकता है। खैर, शिराज से तो मैं मालूम कर लूंगी। तो तुम्हें शिराज की इतनी फिक्र क्यों है, जबकि फिक्र तो तुम्हें नाजिया की होनी चाहिए। शिराज की मुझे कोई फिक्र नहीं। दरअसल इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लिहाजा आसानी से मालूम कर सकती हूँ। हाँ पूछ लेना, मैं भी नाजिया से जरूर बात करूँ। सारी दुनिया में उसे यही एक वाहियात सा आदमी रह गया था पसंद करने को। आपको ये रिश्ता पसंद नहीं होगा? किसी माकूल इंसान को ये रिश्ता पसंद नहीं आ सकता, जबकि नाजिया अच्छे से अच्छे लड़कों को मना कर चुकी है। शिराज तो किसी तरह भी उसके काबिल नहीं है। वैसे भी उसके पास रखा क्या है, किस बिरते पे वो मेरी भांजी की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब अच्छी तरह समझती हूँ। मुमकिन है ये बात ही ना हो और वो सचमुच नाजिया को पसंद करते हो। मजाल है उसकी, और तुम उससे कह देना खबरदार मेरे घर ना आए, मैं हरगिज़ इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। क्या मैं समझती नहीं हूँ कि पुराने मुसव्विरों की दर्जन दो दर्जन तस्वीरों और एक बेवकूफ सी बेटी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है? खैर, तस्वीरें बड़ी कीमती हैं और बेटी बेवकूफ नहीं है। मैं अभी नौकर भेज के उन लोगों को वापस बुलवाती हूँ। बस बहुत सह कर चुके और फौरन यहाँ से चली जाऊंगी। अगर आप समझती हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा तो जरूर कीजिए। बहरहाल अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी।